शुरू करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालू निरिखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी, आज हमारे बीच में राधिका जी। राधिका अपना भाव रखेंगे, फिर हम शुरू करेंगे सागर ग्रंथ। अभी राधिका जी। हाँ जी बेटा राधिका, प्रणाम जी बेटा, शुरू करो। माता जी, राम सुंदर साथ जी। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोली श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी। अति मीठे रसीले रंग भरे, अति मीठे रसीले रंग भरे। जाको ये चरण में हर कारत, जाको ये चरण में हर कारत। सुख सोई जाने रूह अर्श की, जिन दिल दो पाँव धरत। अति मीठे रसीले रंग भरे, अति मीठे रसीले रंग भरे। सो पल पल ये रस पीवत, सो पल पल ये रस पीवत। फेर फेर प्याले ले, सो पल पल ये रस पीवत। फेर फेर प्याले ले। ये आलम क्यों उतरे, ये आलम क्यों उतरे। जाको हक बका सुख ले। अति मीठे रसीले रंग भरे, अति मीठे रसीले रंग भरे। ये सुख कायम हाक के, ये सुख कायम हाक के। जिन दिल ये कदम, ये सुख कायम हाक के। जिन दिल ये कदम, सोई रूह जाने ये जिन लिया। सोई रूह जाने ये जिन लिया। ये जानत है कसम, अति मीठे रसीले रंग भरे। अति मीठे रसीले रंग भरे। जाको ये चरण में हर कारत, जाको ये चरण में हर कारत। सुख सोई जाने रूह
कारक अति मीठे रसीले रंगे भरे। कई विध के सुख कदम में, कई विध के सुख कदम में, मेहर कर देत मेहरबान। तो अर्ज कहा या दिल मोमिन, तो अर्ज कहा या दिल मोमिन, इन पर कहाँ कहे सुभान। अति मीठे रसीले रंगे भरे, अति मीठे रसीले रंगे भरे। कादम महबूब के मोमिन, कादम महबूब के मोमिन, क्यों सहे जुदागी खिन। कादम महबूब के मोमिन, कादम महबूब के मोमिन, क्यों सहे जुदागी खिन। तो हाके कहा यार से दिल को, तो हाके कहा यार से दिल को, कर बैठे अपना वतन। अति मीठे रसीले रंगे भरे, अति मीठे रसीले रंगे भरे। जाको ये चरण में हर कारत, जाको ये चरण में हर कारत, सुख सोई जाने रूह अर्श की, जिन दिल दो पाँव धरत। अति मीठे रसीले रंग भरे, अति मीठे रसीले रंग भरे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आज तो बहुत मीठी आवाज में आपने बोला। जितनी मीठा वाणी का गायन उतनी मीठी आपकी आवाज। अति मीठे रंगीले रंग भरे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, रस भरा। आपने आज वाणी गायन सुना करके हमें प्रफुल्लित कर दिया, आनंद आ गया। बहुत ही अच्छा। चलिए, प्रणाम जी बच्चों, प्रणाम जी। राधिका प्रणाम जी। सोनी, प्रणाम जी। आते रहा करो हाँ बेटा जी, बीच बीच में। अब हम शुरू करते हैं अपना सागर ग्रंथ। हाँ जी दीदी। प्रकरण 6। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। प्रकरण 6 चल रहा है। चौपाई हमारी 138 37 तक कल हुई थी। कयामत सरत पहुंचे बिना, तो ढांपे रहे एते दिन। हक्के आखिर अपने कौल पर, किए जाहिर आगो रोहन। क्यामत का समय आने से पहले परमधाम का ये ज्ञान जाहिर नहीं हो सका था। धामधनी ने क्यामत के समय परमधाम के अलौकिक ज्ञान के अवतरण करने का जो वचन दिया था, उसे अपने समय पर बोलो श्री। उसे अपने समय पर ब्रह्मशिष्टियों के बीच प्रकट कर दिया। तफसीर हुसैनी 1227 पृष्ठ 446 में संकेत में ये वर्णन है कि क्यामत के समय अर्शे अजीम का गुज ज्ञान अवतरित होगा। तो किरण दीदी, ये क्यामत का एक बारी मीनिंग बता दो कि क्यामत किसको कहते हैं। इसमें स्पष्ट ही लिख दिया, क्यामत का मतलब होता है कि अखंड करने वाला ज्ञान, सब
कि सारे संसार को अखंड मुक्ति देने वाला ज्ञान जो है जब इस संसार में जाहिर हो जाए तो समझ लो कि वो क्यामत का समय है। और इमाम मेहंदी के बुद्ध विजयावनत बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के जाहिर होने का जो समय है वही क्यामत का समय है। तो ये क्यामत के समय उस ज्ञान का अवतरित हो जाना, क्यामत भी उसे ही कहते हैं, और परम धाम की ज्ञान का अवतरण हो जाना, इमाम मेहदी का जाहिर हो जाना क्यामत का समय। उससे पहले ये ज्ञान नहीं आया था। से पहले क्या हम मतलब दुनिया समझती है ना क्यामत, अभी क्यामत का मतलब ये है कि नहीं, अभी दुनिया क्यामत का मतलब ये होता है कि सारे संसार को अखंड मुक्ति देने अखंड वाले का ज्ञान का ज्ञान आ जाहिर हो जाना, और जाए। इमाम मेहदी और क्यामत के निशान सब जाहिर हो ही जाते हैं उन समय। हाँ वही जो निशान जो जाहिर हुए थे। जी। ये जो कही मैं स्वरूप जुगल किशोर अनूप, दई साहिदी मोहम्मद रू अल्लाह, किए जाहिर अरस स्वरूप। मैंने परम धाम में विराजमान युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी की अलौकिक शोभा का जो वर्णन कर उसे सुंदर साथ में जाहिर किया है, उसकी साक्षी मोहम्मद साहब ने कुरान में दी है, और सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने भी उसका वर्णन किया है। तो कुरान की जो व्याख्या है वो तफसीर हुसैनी में कौन से पारा 28 सूरे नज्म आयत 1 पृष्ठ हमारा है 456 में पर ब्रह्म के स्वरूप के बारे में संकेत किया गया है। ये कुरान की तफसीरी हुसैनी में। उसमें मोहम्मद साहब ने क्या कहा है कि मैंने दिल की आंखों से शबे महराज में 2 बार नूर में खुदा ताला को देखा। सूरे नूर पृष्ठ 113, अल्लाह का नाम ही नूर है। अच्छा, नूर में खुदा ताला को देखा। तो पारा 17 पृष्ठ 536 में क्या लिखा है कि 7वें आसमान से भी परे सुदरतुल मुंतहा यानी सत स्वरूप, बेतुल मामुर यानी कि अक्षर ब्रह्म के रंग महल, हौज कोसर व नहर उल रहमत मेहर का सागर को देखा। हजरत जिब्रील सुदरतुल मुंतहा से आगे नहीं जा सके। अल्लाह ने कहा मेरे करीब आ जाओ, यहाँ तक कि जहां अल्लाह बैठे थे वहां तक वे पहुंच गए। उन दोनों के बीच में धनुष के 2 कोनों के बराबर की दूरी थी। हाँ जी किरण दीदी, इसको थोड़ा सा अच्छे से और क्लियर कर दो कि ये तो हमें समझ में आ गया। ये बात नहीं, मेराज में 2 बार नूर में खुदा ताला, 2 बार कैसे मतलब, ये क्लियर करो। और बाकी ये कि ये वाली बात। इसी यहाँ पर तो 2 बार की बात लिखी है। हम्म। और मैंने ये पूछा था, अभी टंडन जी आए थे ना, टंडन जी कहते उनको दर्शन तो कई बार हुआ, अच्छा। वो पहुंचे, ऐसा 1 बार नहीं 2 बार नहीं, कई बार पहुंचे। तो यहाँ हम्म 2 बार का वर्णन भले ही लिख दिया गया है ना। हम्म हम्म तो उनको महराज जब हुआ तो उन्होंने महराज नामा में ये सारी बातें आयतों के द्वारा उतर गई हम्म कि उन्होंने 7 आसमान लिखे पहले। 7 आसमान का मतलब शर ब्रह्मांड, हम्म 7 जो ब्रह्मांड है, आसमान है, 7 आसमानों का भी नाम है। उसमें क्या कहता है, नसूत, मलकूत, जबरूत, लहूत, और हाँ हाँ। नाम कई लिखे, हाँ लिखे हुए हैं। ये 7 आसमान जहां पर भी घटते हैं। अच्छा। एक मेरे पास किताब भी पढ़ी है, मैं अभी देख के भी बता सकती हूँ। इसका मतलब कि शर ब्रह्मांड की बात की गई, 7 आसमान की बात। ठीक है। फिर सदरतुल मुंतहा, ये कहा गया ससरूप, क्योंकि ससरूप ब्रह्म तक जब वो पहुंचे जब्राइल फरिश्ता यहाँ से आगे नहीं जा सका। उन्होंने कहा भी, पर वो एक का पांव रखा तो उसके 500 साल बीत गए, और दूसरा कदम रखने पर 1000 साल बीत गए। वो तो हम्म जब्राइल तो इससे आगे जा ही नहीं सका। और जो अक्षर की आत्मा है वो बेतुल मामूर, अक्षर ब्रह्म का जो रंग महल है वहां से भी निकली। उसने हौज कोसर को भी देखा,
नहर उल रहमत यानी कि मेहर का सागर जो है, सरवरा सागर से तो वो निकले ही निकले, है ना। हम्म। और यही कहा गया कि हजरत जिब्रील जो है सदरतुल मुंतहा से आगे नहीं जा सकते। हम्म। जब वहां पहुंचे तो अल्लाह ताला ने उनको कि मेरे करीब आ जाओ, जहां पर स्वयं पारब्रह्म अपनी अलादनी शक्ति के साथ बैठे हुए थे, है ना। तो हम्म। वो वहां पहुंचे, उन दोनों के बीच में इतनी दूरी थी जैसे धनुष बाण के दो कोने होते हैं ना, इतनी मतलब दूरी पर बैठ करके उन्होंने आपस में बातचीत की। 90,000 हरफ सुने, सारी बातें की। 30,000 हरफ कर्म कांड के, 30,000 उसके तरीकत के, और 30,000 जो थे हकीकत और मार्फत के थे। मतलब उन्होंने बता दिया कि कैसे उन्होंने दर्शन किया वहां जा करके, कैसे बातचीत की, कहाँ कहाँ से पार होकर के गए। उन्होंने पास में जाकर के दर्शन किया। मेराजनामा में उन्होंने 2 बार का यहाँ वर्णन उन्होंने लिखा है। वो वैसे मतलब भावार्थ में लिख दिया गया है ना, वैसे तो नहीं लिखा हुआ कि 2 बार ही दर्शन, हम्म। है ना। ठीक है बेटा। ठीक है। हो गया ना सुंदर सा जी, क्लियर? आगे चलते हैं। उन्हीं का नाम कुरान में तफसीर सैनी में नूर लिखा गया, अल्लाह का नाम नूर। अल्लाह का नाम नूर, उसका वो उन्होंने ये समझाया है कि 113 पृष्ठ में अल्लाह का नाम ही नूर है। आगे नूर को क्लियर कर दिया, मतलब कि तफसीर हुसैनी में वो शबे महराज में 2 बार नूर में खुदा तआला को देखा तो सूरज। संकेत में ये बात लिखी हुई है, उन्होंने हाँ। 2 बार दर्शन किए। हम्म। तो वो तो कहते कई बार गए, दर्शन किए उन्होंने। हम्म। एही लैलत कदर की फजर उग्या बका दिन रोशन हक खिलवत जाहिर करी अरस पहुंचे हादी मोमिन। क्यामत के समय परमधाम के ज्ञान का अवतरण ही, क्या कहते हैं उसको, लैलतुल कदर की रात्रि में उजाला होना कहा गया है, जिसमें दिन के उजाले के समान परमधाम का ज्ञान फैल जाएगा। इस समय परमधाम की खिलवत जाहिर होने से श्यामा जी सहित ब्रह्मशिष्टियां चितवन ध्यान द्वारा यहीं बैठे बैठे परमधाम का इस प्रकार साक्षात्कार करेंगी कि जैसे वो परमधाम में ही बैठी हैं। तो भावार्थ में बता रहे हैं कि बृहस्पति सदाशिव संहिता में ये स्पष्ट रूप से वर्णन है कि पर ब्रह्म के आवेश से युक्त अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि अवतरित होगी, जिससे ब्रह्म प्रियाओं को जागृत करने वाला ज्ञान प्रकट होगा। ये उसमें लिखा हुआ है, मतलब ये साक्षी है। तो इसकी चौपाई है, चिदावेशवती बुद्धि अक्षरस महात्मना प्रबोधाय प्रियाणाम भविष्यते भारताजिरे। हाँ जी, एक बार वो स्क्रीनशॉट मांगती होंगी शायद वीणा हाँ, दीदी। स्क्रीनशॉट है। मैंने आपके दिल की बात जान ली। बिल्कुल। क्योंकि आप जागने का थोड़ा करते हो ना काम। सुंदर सा जी, ये स्क्रीनशॉट किरण वो ले लो, सरोज सरोज दीदी। इतना ले लो। ले ली ये सरोज दीदी? हाँ जी। दीदी इस चीज को क्लियर कर दीजिए, पर ब्रह्म के आवेश से युक्त अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि, तो उनकी अवतरित तो है। युक्त तो थी ना, आवेश से युक्त से क्या मतलब है यहाँ पर? पर ब्रह्म के आवेश से युक्त अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि। जागृत बुद्धि किसकी होती है ये बताओ किरण दीदी, आप क्लियर करो। तो जोश की होगी ना दीदी। नहीं तो अशरफी फरिश्ता किसका है? नहीं, ये कह रहा ना, पर ब्रह्म के आवेश से युक्त अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि अवतरित हाँ होगी। तो क्या हुआ, राज्य का वेश भी आया तो अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि भी तो आई, जबराइल भी तो आया, असराफील भी तो आया। असराफील की बात की गई है ना यहाँ पर, जागृत बुद्धि वो भी उस समय आएगी। यानी कि ब्रह्म आत्माओं को जागृत करने वाला ज्ञान प्रकट होगा। आवेश भी तो था ना। असराफील की बात की गई, अक्षर ब्रह्म का ही है ना, दोनों फरिश्ते असराफील और जबराइल नहीं वो तो है, ये तो कह रहा ना, जो पार ब्रह्म सतयुग के में रहते हैं आवेश। ना।
अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि। आवेश से युक्त अक्षर ब्रह्म की युक्त जागृत बुद्धि कहते हुए। युक्त मीन्स आवेश भी और साथ अक्षर मतलब ब्रह्म के साथ अक्ष- उसके। के अवेश से युक्त मतलब अक्षर ब्रह्म का अवेश आएगा, उसमें अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि भी अवतरित हो जाएगी। ठीक है। दोनों है ना, उसमें आवेश। ऐसा लिखा हुआ है, वर्णित है ना, वही ये ज्यों के त्यों शब्दों का अर्थ किया गया है। ठीक है। ठीक है। एक मिनट, मम्मी कुछ कह रही है। हाँ जी मम्मी, खोलो। हम्म, हाँ, आ रही आवाज। आ गई मम्मी, आ गई। ये ललित कदर का मतलब क्या, ये अक्षर ब्रह्म की बुद्धि, जागृत बुद्धि। नहीं नहीं नहीं, अभी बताती हैं किरण दीदी। लैल ललित कदर कदर की रात्रि में रात्रि लैल तुल कदर की रात्रि की में रात्रि। उजाला होना। अभी बताती हैं किरण दीदी, बोलो। अभी बोलो। हाँ जी, हाँ जी किरण हाँ दीदी। लैल हाँ तुल कदर की रात्रि। मतलब ये जो जिस रात में हम उतरे, उसके हम्म 3 तकरार कहे गए हैं ना, लैल हम्म, तुल कदर। लैल मैंने होता है अच्छा। अंधकार में, और वो हाँ अंधकार में रात, लंबी रात्रि, हम्म जिसमें जब तीसरा पहर होता है तो उसमें ज्ञान का उजाला आ गया। हम्म ब्रिज रात 3 तकरारों में देखा ना हमने, तो इन हम्म। 3 तकरारों को लैलतुल कदर की रात्रि कहा गया, जिसमें अच्छा, बाद मतलब में ज्ञान का ब्रजराज। उजाला हो गया। हाँ, ब्रजरासो ज्ञान का उजाला। जागनी। हाँ, जागनी जागनी। का जागनी का उजाला हुआ। हाँ, ब्रजराज और जागनी पहले में जो पहले हुआ। घोर अंधकार, हाँ अज्ञानता में रात, फिर दूसरे हाँ आधी रात्रि आधी नींद, है ना, हाँ। आधी नींद हम्म आधी जागृत अवस्था, फिर उसके बाद ज्ञान का उजाला हो गया, जागनी के तो ब्रह्मांड में पानी का ठीक अवतरण है। हो गया। फिर ब्रिज में आए थे तो दीदी ना तो जागृत। हमें घर का पता था, ना धनी का पता था, है ना, है ना दीदी, हम्म। यही ना। और हाँ जी, हाँ जी। रास में हमें आधी नींद आधी जागृत, यानी कि धनी का पता चला, घर का पता नहीं था। और जागनी के ब्रह्मांड में धनी ने सब कुछ बता दिया। तो ये इसमें क्यामत के समय परम धाम का ज्ञान का अवतरण ही लैलतुल कद्र की रात्रि में उजाला होना कहा गया है, कि वो होने से उजाला हो गया। ठीक है। ठीक। एक मिनट, ठीक है, आगे चलते हैं। श्री महामत कहे अपनी रूह को और अरस रोहन, इन सुख सागर में झीलते आओ अपने वतन। श्री महामती जी अपनी आत्मा एवं परम धाम की ब्रह्मशिष्टियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप सभी युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार रूपी इस आनंद के सागर में स्नान कीजिए और अपने निज धाम लौटिए। इस चौपाई में यही भाव दर्शाया गया है कि इस संसार में यदि अपनी आत्मा को जागृत करना है और परमधाम के आनंद की अनुभूति करनी है, तो युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी की चितवन के अतिरिक्त अन्य कोई भी दूसरा साधन नहीं है। इन सुख सागर में झीलते आओ अपने वतन। तो ये प्रकरण हमारा 6 कंप्लीट हो गया है, 490। हाँ जी सोची, नोट कर लेना, प्रकरण कंप्लीट हो गया है हमारा 6। हाँ जी। ठीक है, अब 7वां प्रकरण शुरू हो रहा है सुंदर साथ जी। 64 थंब चौक खिलवत का बेवरा। 64 थंब चौक खिलवत का बेवरा। इस प्रकरण में मूल मिलावे की शोभा का विस्तृत वर्णन किया गया है। इन विद साथ जी जागिए बताए देऊं रे जीवन, श्याम श्यामा जी साथ जी चित बैठे चौक वतन। श्री मामती जी कह रही हैं कि मेरे जीवन स्वरूप हे सुंदर साथ जी। कितनी प्यारी बात। मामती जी कह रहे हैं कि मेरे जीवन स्वरूप हे सुंदर साथ जी, मैं आपको जीने की कला बता रहा हूं।
परम धाम के मूल मिलावे में युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी और आपके मूल तन विराजमान हैं। उनकी शोभा को अपने धाम हृदय में बसाकर अपनी आत्मा को जागृत कीजिए। तो मूल मिलावे की जो भावार्थ में बता रहे हैं कि 4 चौरस हवेली के बाद 4 गोल हवेली आती है। मूल मिलावा 4 चौरस हवेलियों के बाद 5वीं गोल हवेली के रूप में है। इसीलिए मूल मिलावे के को चौक के रूप में वर्णित किया गया है। वास्तविक जीवन की कला तो मूल मिलावे के ध्यान में ही छिपी हुई है। जीवन की कला मूल मिलावे के ध्यान में ही छिपी हुई है। याद करो सोई सायत जो हंसने मांग्या खेल, सो खेल खुशाली लई के उठो कीजे केल। हे साथ जी, आप उस घड़ी को याद कीजिए जब आपने धामधनी से ये हंसी का खेल मांगा था। अब इस खेल के आनंद को लेकर जागृत होइए और धामधनी से प्रेम लीला का आनंद कीजिए। तो ये जिज्ञासा हो सकती है कि इस चौपाई में कहाँ जागृत होने की बात कही गई है, परात्म में या इस संसार में। वस्तुतः इस चौपाई में दोनों जगह की जागृति के लिए संबोधन है। यह निर्विवाद सत्य है कि इस संसार में मात्र आत्मा की ही जागनी होगी और वह भी आगे पीछे, जबकि परात्म में जागनी सामूहिक होगी क्योंकि वहां वायदत की भूमिका है। ये जागनी का वर्णन किया गया है। सो खेल खुशाली लेके उठो कीजिए केली। सुरत एकई राखिए मूल मिलावे माहे, श्याम श्यामा जी साथ जी तले भोम बैठे हैं जाहे। हमें अपनी सुरता, ये देखो सुरत लिख दिया ना, कि ध्यान प्रथम भूमिका के उस मूल मिलावे में रखनी चाहिए जहां युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी और सुंदर साथ बैठे हुए हैं। तले भोम, तले का क्या मतलब कि प्रथम भोम, पहली भोम में ही है ना, प्रथम भोम की 5वीं गोल हवेली, 4 चौरस हवेलियों को छोड़ के 5वीं गोल हवेली। 64 थंब चबूतरा इत कठेरा विराजत, तले गिलम ऊपर चंद्रवा 64 थंबों भर इत। गोल चबूतरे की किनार पर 64 थंब आए हैं जिनके बीच में कठेड़े की शोभा है। चबूतरे की सतह पर 1 हाथ मोटी मखमली कालीन गिलम बिछी हुई है और 64 थंबों के ऊपर चंद्रमा झलकार कर रहा है। 1 हाथ मोटी मोटी मखमली गिलम जब चलते हैं तो उसमें कितना गद्देदार है, कितनी मखमली कालीन है। कठेड़ा किनार पर चबूतरे गिरदवाए, 16 थंबो लगता ए जुगत अति शोभाए। चबूतरे के किनार पर चारों ओर कठेड़े की शोभा है, किंतु चारों दिशाओं में 3-3 सीढ़ियों के होने से वहां कठेड़ा नहीं है। बाकी चारों खांचों में 16-16 थंबों से लगकर कठेड़ा आया है। इस प्रकार की बनावट बहुत ही शोभा दे रही है। एक मैं पीछे से मूल मिलावा खोल लेती हूँ, 1 सेकंड, कहीं बताना होगा।
तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ का वर्णन चल रहा है। चारों दिशाओं में सीढ़ियां, बाकी चारों खांचों का वर्णन। एक मिनट, यहाँ सीढ़ी क्लियर नहीं हो रही, ये दिखा देती हूँ। इधर चारों दिशाओं में। इस प्रकार की बनावट बहुत शोभा दे रही है। चारों द्वार, चारों तरफों और कठेड़ा सब पर, 64 थंबों के बीच में गिलम बिछाई भरकर चबूतरे की चारों दिशाओं में 4 मेहराबी द्वार हैं, जहां से 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं। सीढ़ियों की जगह छोड़कर बाकी जगह में थंबों के मध्य कठेड़ा शोभायमान है। 64 थंबों वाले इस चबूतरे की संपूर्ण जगह पर अति कोमल गलीचा बिछा हुआ है। कहूं 64 थंबों का बेवरा, 4 धात 12 नंग, बने चारों तरफों जुदे जुदे, भय सोले जिनसो रंग। अब 64 थंबों का विवरण बता रहे हैं श्री महामती जी। इन 64 थंबों में 16-16 थंबों के 4 खांचे यानी कि 4 भाग आए हैं। इनमें प्रत्येक भाग में 4 थंब धातु के हैं और 12 थंब नगों के हैं। इस प्रकार प्रत्येक भाग में रंग भी 16 प्रकार के हो गए। 16 थंबों का खांचा है तो रंग भी 16 प्रकार के हो गए। भय सोले जिनसो रंग, 12 हो गई अपने रंग के और 4 धातु के। चारों तरफों एक एक रंग के, तैसी तरफों 4, नए नए रंग एक दूजे संग, चारों तरफों 64 सुमार। चारों भागों में एक एक रंग या नंग या धात का एक एक थंब ही आया है, मतलब एक एक ही आए हैं। इस प्रकार प्रत्येक भाग के 16 थंब अलग अलग 16 रंगों के हैं। इस कारण प्रत्येक भाग में नए नए रंगों के थंब एक दूसरे के साथ जगमगा रहे हैं। इस प्रकार चारों भागों में 64 थंबों की शोभा है, जिनमें अलग अलग रंग के प्रत्येक नग या धात 4 बार आए। वे 4 खांचे हैं तो इधर से एक खांचे में भी हो गए ना 16, दूसरे में भी 16, तो वो 4 बार एक एक नग या धात 4 बार आएंगे। इस तरह से एक खोलती हूँ मैं नक्शा, छुपाई में जो बता रहे हैं कि जैसे हमारा यहाँ से लेकर इधर तक एक खांचा, तो इसमें आ गए 16, ठीक है। फिर दूसरा खांचा यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये आ गए, इसमें भी 16 नग। फिर यहाँ से तीसरा खांचा इस सीढ़ी तक, ये तीसरे खांचे के बाद फिर ये चौथा खांचा, तो ये अपने 16 नग आते हैं। हाँ जी, खोलो दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी, जी सुनना चाहती हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी, मैं ये कह रही हूँ जो अभी भी वाणी में पढ़ा ना आपने हाँ कि जी 4 रंग तो धातुओं के हैं और 12 कलर हैं, और तो 16 कलर हो गए। एक खांचे में आ गए 16, लेकिन अगले खांचे में भी तो वो ही रंग आए होंगे ना 16। तभी तो वो कह रहे हैं कि ये 4 बार आए हैं, जैसे यही बात उन्होंने बोली ना कि एक हाँ, बार में 16 आ गए तो वो 4 बार आए ना, वैसे ही। 4 लेकिन ये भी लिख रहे हैं ना कि सब रंग अलग अलग हैं,
हाँ तो ये 16 नंग अलग अलग हैं, 16 अलग अलग हैं, वो 4 बार आए हैं, अच्छा 16 ही हैं। अलग अलग है ना, वो 16 रंग अलग अलग हैं, लेकिन वो 4 बार आए हैं, तो वो 64 थम फिर इसी हिसाब से हो जाते हैं। एक खांचे में 16 तो अलग अलग रंग के ही है ना, हाँ हाँ वो है तो ना, है। वो अलग अलग, बस हाँ उससे अलग अलग की बात कही है, तो वो 4 बार हो गए उसमें, ठीक है ठीक। है ना। हाँ जी सुंदर सा जी, प्रणाम जी के नाम से आए हैं। प्रणाम जी दीदी। दीदी ये प्रणाम। जो हम 16 खांचे गिनते हैं, जैसे एक खांचे में 16 हैं, तो जैसे पूरब में 2 5 के और नीलवी के, तो खांचा कहाँ से गिनेंगे? मतलब एक 5 एक नीलवी, या दोनों ये 5 के हम गिनेंगे? एक खांचा कैसे बनेगा? देखो यहाँ से स्टार्ट होता है ना, ये हमारी सीढ़ी, यहाँ से सीढ़ी स्टार्ट हुई तो यहाँ से स्टार्ट होगा ना, 1 2 3 4 ठीक है, 5 यानी 6 एक 7 5 का और एक नीलवी का नीलवी लेंगे, का, हाँ और यहाँ फिर से आगे लग, तक चला जाएगा तो ये एक 16 का खांचा बन 16 जाएगा। का खांचा, मतलब सीढ़ी जहां से स्टार्ट हुई ना, मेहराबी द्वार, या इधर से हो गया ना ये वाला, यहाँ ठीक है, से और दूसरे में करेंगे तो ये जो 5 और जो दूसरा नीलवी है दूसरे खांचे में चला जाएगा। वो इसमें चला जाएगा, इधर वाला, ठीक है ये दीदी, वाला, ठीक है, आ गई। है ना। प्रणाम जी। ठीक। हाँ जी। है ना किरण दीदी, सही कह रहे हैं ना। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। हम्म, हाँ जी स्वर्णा दीदी आप खोलो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ ये जी 16 थंब जो है ना, हीरा से लेकर हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, फिरोजा और कपूरिया, ये ये 12 हो 12 हो जाते हैं गए। ना। अब ये 12 हो गए ना, तो 4 ये वाले हो गए ना, 12 और 4 16, ये 5 और नीलवी के, और फिर इधर जो है मानिक और पुखराज के बिल्कुल। 12 और 4 4 ये हो जाएंगे ना। हाँ जी दीदी। हाँ जी, ये 16 हो जाएंगे। अगर हम काउंटिंग करेंगे तो हीरा से स्टार्ट करेंगे, फिर उधर दोबारा से फिर हीरा से ही स्टार्ट होंगे। नहीं, वो ये 12 अगर नगों ये का ये वर्णन हमारे ये आता है। करना पांच, पड़ेगा ना नहीं इनको, स्वर्णा दीदी, 4 को ये अलग करना पड़ेगा। वो 4 को आप अलग गिन रहे हो, 16 गिनने हैं तो हम यहाँ से गिनेंगे ना, यहाँ से यहाँ से 5 गिनना नीलवे, पड़ेगा, यहाँ से 5 5 नीलवी से नीलवी गिनना पड़ेगा। हीरा लसनिया, यदि हम 16 को गिनते हैं तो वो आपने 12 नगों का वर्णन किया है ना, वो 12 को गिना है, लेकिन यदि 16 को खांचे, हमारा जो खांचा स्टार्ट होता है ना, वो यहाँ से होता है, हम बोलने में बोल देते हैं क्योंकि 4 का वर्णन अपन पहले कर देते होते हैं, पूर्व पश्चिम दिशाओं का वर्णन अपन कर देते हैं कि पूर्व में कौन से थंब आए हैं, उत्तर में दक्षिण में कौन से थंब आए, फिर बाकी के 12 हम बोल देते हैं। लेकिन जब खांचा करेंगे ना अलग, तो यहाँ से करेंगे ना अपना 5 नीलवी, फिर हीरा लसनिया गोमादिक मोती पन्ना परवाल हेम चांदी नूर कंचन फिरोजा और कपूरिया, और फिर से वो इधर हो जाएगा हमारा, इधर पुखराज और माणिक, तब जाके ये पूरे 16 बन जाते हैं। ठीक है दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ठीक है, ये 4 नाम कहे धात की, हेम कंचन चांदी नूर, ये 4 रंग का बेवरा लिए खड़े जहूर। अब धातु को अलग से बता रहे हैं कि धातु इसमें कौन कौन से हैं। जिन धातुओं के थंब आए हैं उनके नाम इस प्रकार हैं, जिसमें हम बोलते हैं ना हेम कंचन चांदी और नूर। हेम का मतलब होता है सोना, और नूर का होता है लोहा। इनके रंग भी अलग अलग शोभा से युक्त हैं। अब समझा रहे हैं कि स्वर्ण का रंग कुछ पीलापन लिए होता है, किंतु जब उसको 16.5 बार अग्नि में तपाया जाता है तो उसका रंग लालिमा से भरपूर हो जाता है, तो उसे क्या कह देते हैं, कंचन। जैसे देखो, स्वर्ण और कंचन को अलग कर दिया ना, स्वर्ण का रंग वैसे पीला होता है, लेकिन जब उसको 16 बार तपा दो अग्नि में तो वो कौन सा हो जाता है, कंचन रंग का हो जाता है। इस प्रकार चांदी का रंग श्वेत और लोहे का रंग भूरा होता है। ठीक है, स्वर्ण का रंग पीला और कंचन का रंग लालिमा से भरपूर, चांदी हो गई हमारी सफेद रंग का, और बाकी लोहे का रंग हो गया भूरा। तो ये जो 4 है वो ये धातु है, इनको अलग कर दिया।
अब 12 नगों का विवरण आ गया ना, वही बात स्वर्णा दीदी हो रही आगे। और 12 जवेरों का बेवरा, 5 पाने हीरे पुखराज, मानिक मोती गोमादिक, रहे पिरोजे विराज। 12 ज्वारातों का विवरण इस प्रकार है, जिसमें 5 पन्ना, हीरा, पुखराज, माणिक, मोती, गोमेद और फिरोजा। अच्छा, ये अलग अलग वर्णन करे हैं ना दीदी इन्होंने। फिर नीलवी और लसनिया और परवाली लाल और रंग कपूरिया, ए रंग बारे इन मिसाल। नीलम, लसुनिया, प्रवाल और कपूरिया हैं। इनमें प्रवाल का रंग लाल आया है और कपूरिया का रंग पूर्णतया सफेद आया है। तो प्रवाल तथा कपूरिया के अतिरिक्त अन्य ज्वारातों के रंग इस प्रकार हैं। प्रवाल तथा कपूरिया के अतिरिक्त अन्य ज्वारातों के रंग, अब पूरे रंग बता रहे हैं कि हरा रंग, जो 5 का रंग क्या होता है, वो हरा रंग होता है। और पन्ना का रंग कौन सा होता है, जो हम 12 बोलते हैं ना, उनके रंग अब समझा रहे हैं कि 5 पन्ना, 5 का रंग हरा, पन्ना का रंग आसमानी। वैसे दीदी पन्ना का रंग ग्रीन नहीं होता, ये आसमानी बोलते हैं। वो सुंदर साथ ने ना उसे लिखा था उसमें गूगल में, तो कुछ और भी रंग लिखा हुआ था, पर यहाँ स्वामी जी ने ये लिखा तो मैंने तो इसलिए आसमानी रंग ही बोला था। तो हम्म कई जैसे अभी यही कह रहे हैं सुमन जी, ग्रीन भी होता है हम्म पन्ना का रंग। हम्म ठीक है। क्या होता है दीदी? है 5? 5 ही, वही 5 का हरा होता है ना। नहीं, 5 होता क्या? 5 भी कोई वो है? हाँ, ये नग होता है ना। 5 का? हरा हरा हाँ रंग होता है ना, 5 हरा कहा गया। चांद कमल जुग जी हाथ खड़ा कर रही है। हाँ जी दीदी, खोल रही हूँ उनको। जी प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। गूगल में देखा था ना, तो उन्होंने बताया था पन्ना 5 प्रकार का होता है। अच्छा। हम्म उसमें उन्होंने बताया था कि नीला भी होता है, मतलब वो ना सी ग्रीन का कलर होता है, सी ग्रीन सी सा। ग्रीन तो आसमानी हो गया ना, फिर सी ग्रीन है ना, मतलब क्योंकि ग्रीन भी होता है, ऐसे 5 रंग होते हैं पन्ना में, है ना। 5 तरह के पन्ना, 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब इसमें जो हीरा है वो सफेद रंग का, पुखराज हो गया पीले रंग का, माणिक हो गया लाल रंग का, मोती है हमारा सफेद रंग का, तो गोमेद है हल्का कत्थई। वो बाकी चीजें समझ में आ जाती है, गोमेद क्या है, हल्का कत्थई, है ना। और फिरोजा जो हम बोलते हैं वो है हल्का नीला। फिरोजा जैसे फिरोजी कह देते हैं ना, हल्का नीला फिरोजी। और नीलम है नीला। और लसनियों के रंग का, लसन के रंग का हो जाता है लसनिया। बस दो होते हैं कंफ्यूज की भाई, गोमेद और फिरोजा। गोमेद होता है हल्का कत्थई और फिरोजा होता है हल्का नीला। कत्थे का रंग होता है ना जैसे, वो कत्थई होता है। ठीक है, हाँ जी खोलो। मैं कत्थई पूछ रही थी, कौन सा कलर होता है? जो अपन पान में वो कत्था वो कत्था लगाते हैं लगा ना यहाँ, उनका वो वाला ब्राउन वो कलर। कलर। मेरे हिसाब से वही, बाकी किरण दीदी बताएं। यही है ना, कत्थई रंग। ब्राउन होता है। हाँ कत्थई भी कह, हाँ कत्थई अगर है तो लाइट गेहूं ब्राउन के, हो। सुनीता आंटी लिख रहे हैं गेहूं के रंग का, लाइट ब्राउन। लाइट ब्राउन हो गया, है ना। हाँ जी नरेश जी। गोमेद का मतलब ऐसे गोबर टाइप जैसे रंग होता है ना, मुझे जहाँ तक ऐसा भी होता है कत्थई रंग। नाम जी वही लाइट और ब्राउन ही है, फिरोज। जैसे हाँ लाइट ब्राउन, वही कत्थई लाइट वैसे ही होता है कत्था ना, हो जो गया। हाँ, फिर जो पान उसमें में लगता है पान वही, में लगाते नहीं अपन, जो एक जैसे हल्का चूना सा और अपन कत्था है तो वही है। चूना कत्था लगाते हैं, तो इसीलिए उसको वे कत्थई वही कत्थई हो जाता है। हल्का। ठीक। ठीक है, हाँ जी। चलते हैं आगे। सबको क्लियर है ना अब ये पूरे नगों के 16 पूरे।
हाँ जी, चांद कमल एक दीदी। मिनट ऊपर कर दीजिए आंटी, एक बारी दोबारा देख लें। कपूरिया का ध्यान नहीं आ रहा, हाँ कौन जी, सा हाँ कलर? जी, कपूर कपूरिया ये का दीदी, श्वेत। ठीक है। श्वेत, कपूर जैसा। ये अपने जो सफेद। कपूर यूज करते अच्छा, हैं, है ना, हाँ, ये कपूर की उसके टिक्की जैसे। नहीं होती, तो हाँ हाँ वो हाँ, समझ। कपूर, सफेद तो होते वो हैं, है। सफेद ही। हाँ हम्म, जी, चांद दीदी। जी सुंदर साथ जी, यहाँ जयपुर में ना गोमेद की माला मिलती है, इसको सैंड स्टोन भी बोलते हैं। वो बिल्कुल ना ऐसे ब्राउन कलर का ही होता है, मैंने देखी हुई है उसकी माला, थोड़ी उसमें चमक सी होती है। सैंड स्टोन बोलते हैं, ब्राउन कलर का ही होता है। जैसे चित्रा आपके पीछे वो बनी हुई है ना अलमारी, जो भी पर्दे का कलर आ रहा है ना, उसमें हाँ जो हाँ जी। हल्का वाला कलर आ रहा है ना, वो वाला कलर होता है उसका। वो आजकल उसको बेज कलर हाँ बोलते हैं ना आजकल। हाँ, ठीक है। ब्राउन कलर ब्राउन ही होता है, उसमें थोड़ी हम्म, चमक होती है। हाँ जी, समझ गई। हाँ जी, विजय दीदी। दीदी जैसे ये लिखा ना परवाल, परवाल का तो फिर लाल ही होगा ना? हाँ, परवाल तो वो ऊपर लाल बताया ना उन्होंने, देखो परवाल। प्रवाल का रंग लाल होता है ना। अच्छा। ये पहले बता दिया उन्होंने, प्रवाल और कपूरिया, नीलम, लसुनिया, प्रवार और कपूरिया, इनमें प्रवाल का रंग लाल होता है और कपूरियों का रंग पूरा जैसे कपूर होता है तो श्वेत होता है ना। बस मुझे तो यहाँ कंफ्यूज होता था ना, ये गोमेद का रंग हल्का गोमेद का तो कत्थई। इसलिए गोबर से एक बार किरण दीदी ने याद कराया था कि गोबर जैसा रंग होता है, वैसे कुछ अच्छा, मतलब कि ब्राउन रंग, ब्राउन 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 रंग। रंग होता है। जैसे उसमें चूने में मिलाते हैं ना, कत्थाई और सफेद चूना हम्म, मिला के जो रंग आता है। हाँ, अब ये रंग अच्छे से क्लियर हो गए ना सुंदर सा जी, ये लहसुन कराची के ऐसे रंग का। दिमाग हाँ हाँ साथ में। राज्य अपने। हाँ जी, सुनीता दीदी। कह रही तो फिर इसमें 3 थंब श्वेत हुए ना, एक मोती वाला, एक हीरा वाला, एक कपूरिया वाला। हाँ, लेकिन दीदी फिर इसको डिफरेंशिएट अपन अलग अलग ही होती होगी ना इनकी वो जैसे किरणें तो अलग अलग ही निकलती हीरा, होंगी ना। हीरा तो चमकदार होता है लसनिया ना, भी तो हीरा हुआ तो ना सुनीता आंटी, लसुनिया भी थोड़ा लसनिया ऑफ तो वाइट। ऑफ लहसुनिया तो वाइट थोड़ा हुआ, सॉफ्ट वाइट लसनिया होता ऑफ है, वाइट हुआ, थोड़ा सॉफ्ट वाइट। और हीरा भी पर चमक जैसे वाला होता है मोती ना। को तो बिल्कुल श्वेत लिख रहे हैं, हीरा को भी बिल्कुल श्वेत लिख रहे हैं, और कपूरिया का रंग भी पूर्णतः श्वेत लिख रहे हैं। तो 3 थंब मतलब जैसे आ रहे हैं कि श्वेत रंग के। हम्म। और पर एक हीरा का हो गया, एक हीरा का हो गया। हीरा नहीं, हीरा तो चमकदार होगा ना, उसमें तो चमक होती है, शाइनिंग होता है, हीरा तो देखा है अपन ने कई दीदी बार वहां हम तो सब नूर में ही रोटियां है, टॉप सारे वगैरह ही पहनते चमक हैं। है। हाँ, वो तो फिर सारे ही नूर में ही पर वो होंगे। थोड़ी सारे ही अलग, जैसे नूर में ही है। दर्पण, जैसे जैसे शीशे में से चमक नहीं निकलती दर्पण में से, उस नहीं, टाइप जैसे की अलग इसमें सी रोशनी डिफरेंस होती कैसे नजर आएगा, तीनों ही श्वेत है तो। नहीं, थोड़ा सा अलग अलग लगेगा ना, जैसे अपन कांच शीशा देखते हैं, उसमें अलग सी चमक होती है ना, थोड़ी सी शाइनिंग सी, अलग सा ही होता है। और एक बिल्कुल व्हाइट होगा, तो व्हाइट में और उसमें फर्क जैसे लगता है स्नो हीरे में। स्नो वाइट होता है, ऑफ वाइट हाँ, होता है, स्नो व्हाइट शाइनिंग होता है, वाइट होता है, शाइनिंग चांदी वाला का है जो वो हीरा। सिल्वर यहाँ कलर का पे है, हम तो यहाँ कहने पे में। भी white है ना, कोई हाँ अलग अलग होते हैं व्हाइट में भी। हाँ जी। व्हाइट। सफेद में भी क्या कई रंग, हीरे, जैसे वहां वो हीरा कई तो तो रंग परम होते व्हाइट धाम हैं। है, एक अपने मिनट। श्वेत में भी कई रंग। हाँ, वो तो परम धाम है। हाँ जी, एक मिनट, नरेश जी को भी खोल रही हूँ, बाकी जने म्यूट कर लो, अब 2 जने खोल लो। हाँ तो नंदास मैं जी, हाँ जी आप बोल लो। कह रही हूँ कि ब्राउन रंग जो है ना, ये वाला होता है, अच्छा, ब्राउन रंग दिख रहा है ना। एक मिनट, मैं आपको वो करती हूँ, पिन करती हूँ, रुको, तभी फिर होगा। अब बताओ। रात को पहनाई हुई है ना मैंने ये माला, अच्छा ये जी वाला ठीक है। कलर होता है ब्राउन। हाँ, ब्राउन कलर तो समझ में आ जाता है। हाँ हाँ हाँ, ये वाला है ब्राउन। हाँ जी। हाँ जी नरेश जी। हाँ जी, वो सुनीता दीदी वाली बात का जवाब दे रहा था मैं, कि वो जो हीरा मोती, जैसे हम यहाँ इस नसूद के प्रमाण में पहचान जाते हैं कि हीरा भी हो और मोती हो, तो अलग अलग ही पता चल जाता है, चाहे दोनों ही सफेद है। और हाँ, सफेद में भी कई रंग हैं, यहाँ भी तो हमें पता चल जाता है ना, मोतियों का हार है, कि किसने मोती हीरे और का, हीरे में होते सफेद ही है, लेकिन उसकी लेकिन पता अलग ही चल होती जाता है है, तो कि ये फिर वो मोती की परम माला धाम, है परम धाम, तो पता वही चल परम धाम वाला है, तो वहां तो एक ही एक रंग में अनेक अनेक रंग है। जाता है, अनेक एक एक रंग। रंग, अनेक रंग। यहाँ भी एक एक हम कहते हैं ना, इवन ब्राउन में भी कितने ब्राउन है, आसमानी में भी कितने, हाँ वो तो है। वो तो है, कितने सारे। ग्रीन में भी तो कहते हैं, तोतिया रंग भी ग्रीन है, हल्का ग्रीन है, फिर डार्क ग्रीन है, हम्म आसमानी में भी डार्क ब्लू है, फिर जैसे अब पिछोरी है वो अलग कलर है थोड़ा। हम्म
ठीक है, हो गई ना क्लियर? प्रणाम जी, अपन चौपाई शुरू करें आगे, ठीक है? एक मिनट, नीचे कर दो। चार द्वार चार रंग के, आठ थंब भये जो इन, पांच मानिक और नीलवी, द्वार पुखराज चौथा रोशन। चबूतरे की चारों दिशाओं में चार द्वारों के थंबों के रंग इस प्रकार हैं। पूर्व दिशा में 5 के 2 थंब, यहाँ का वर्णन है, ये देखो। पूर्व दिशा में 5 के 2 थंब, ये पूर्व का दिशा का हमारा मेहराबी द्वार है, तो 5 के ये 2 थंब हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। और पश्चिम में नीलम के 2 थंब, उत्तर दिशा में पुखराज के 2 थंब, और दक्षिण में द्वार के दोनों थंब माणिक के आए हैं। इस प्रकार 4 रंग के कुल 8 थंब हुए। तो ये चारों दिशाओं का वर्णन हो गया कि पूर्व में 5 के, और पश्चिम में नीलवी के, उत्तर में ये हमारे पुखराज के ये 2 थंब, और ये दक्षिण में ये 2 थंब हमारे माणिक के। तो ये 8 थंब हो गए इन रंगों के। तो कुल 4 रंग के 8 थंब हो गए। और थंब 2 5 के, दो तरफों नीलवी संग, द्वार नीलवी संग 2 5 के, करे साम सामी चंग। पूर्व दिशा में दरवाजे के 2 थंब जो 5 के आए हैं, उनके अगल बगल कौन से थंब आए हैं? नीलवी के आए हैं। इसी प्रकार पश्चिम के दरवाजे में आए हुए नीलम के दोनों थंबों के बगल में 5 के 2 थंब आए हैं। इनके रंगों की ज्योति आमने सामने टकराती है। ये देखो, ये हमारे 5 के हो गए, तो अगल बगल क्या हो गए? पूर्व की दिशा में जो 5 के थंब आए, अगल बगल क्या है हमारे? नीलवी के थंब। ऐसे ही इसके अपोजिट समझ लो, पश्चिम की दिशा में नीलवी के 2 थंब आए हैं, और अगल बगल हमारे 5 के 2 थंब आए। तो ये इनकी जो किरणें हैं आपस में ये टकराती हैं। इसका वर्णन है कि आपस में जंग करती हैं। ये पूर्व दिशा में आए हुए 5 के दोनों थंब पश्चिम दिशा में आए हुए हैं, और 5 के दोनों थंबों के समान है। इनकी ज्योति जब आमने सामने मिलती है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि इनमें युद्ध चल रहा है। यही स्थिति नीलवी, पुखराज, माणिक तथा अन्य थंबों की भी है। मतलब उत्तर दक्षिण में जो थंब बताए, वैसी स्थिति इनकी भी है। ऐसे इनमें युद्ध चलता है। 2 थंब द्वार मानिक के, 2 पुखराज 3 पास। 2 थंब द्वार पुखराज के, तासंग मानिक करे प्रकाश। अब जो दक्षिण दिशा में दरवाजे के दोनों थंब कौन से आए हैं? माणिक रंग के। और उसके अगल बगल कौन से आएंगे? पुखराज के, पीले रंग के। इसी प्रकार उत्तर की दिशा में 2 थंब पुखराज के, और उसके बगल के दोनों थंब माणिक के हैं। तो थंब 12 भये इन विध, साम सामी एक एक। यूं 12 बने साम सामी, तरफ चारों इन विवेक। इस प्रकार इन थंबों को छोड़कर, ये वाले गिन लिए अपन ने 4 थंब, इन थंबों को छोड़कर सभी चारों भागों में 12 थंब बचते हैं। ये सभी 12 थंब एक एक भाग में एक एक रंग के आमने सामने आए हैं। इस प्रकार चारों ओर इन 48 स्तंभों की विचित्र शोभा आई है। तो एक एक भाग में आमने सामने इस प्रकार से, ये देखो, इन चारों को छोड़ दो, ये यहां से लेकर ये 4, उसके अलावा ये जैसे हीरा है,
तो इसके सामने ऐसे, ये वाली, ये देखो यहां से लेकर ये आमने सामने हो गए ना इन खांचों में। तो ऐसे ही इधर की साइड पड़ेगी किरण, मतलब पूरा इस तरह से आमने सामने सब चारों खांचों में। हीरा की यहाँ से शुरू हुई तो इस खांचे में भी यहाँ से ये वाली हीरे की ये शुरू हुई, तो ये आमने सामने होगी इनकी झलकार। यहाँ से खत्म होएगी ये वाली, जहां से स्टार्ट हुआ ना, यहाँ से हीरे के स्टार्ट होएगी अब यहाँ से, तो इसकी ये आमने सामने पूरी चारों खांचों में आमने सामने किरणें टकराती हैं और युद्ध होता है इनका। हाँ जी नरेश जी। हाँ, एक मिनट, वो ना एक्चुअल में जो टकराव है, जैसे इधर से पूरब से दक्षिण की तरफ है जो सीक्वेंस चलती है ना, हाँ और जी इधर भी पूरब से चली तो उत्तर की तरफ, एक मिनट मैप निकाल, फिर उधर से चलती है पश्चिम की तरफ से। हाँ वो तो है ही, जैसे अब यहाँ से ये खत्म हुआ हाँ, तो हीरा फिर पश्चिम से लसनिया ऐसे से गोमादिक, इस तरफ, हाँ हाँ। ऐसे ही तो चलेगी, यही हाँ है। ऐसे, अब इधर खत्म हुआ इधर से चल रहा है, ये खत्म हुआ तो हीरा लसनिया, इधर से ये खत्म हुआ तो हीरा लसनिया, हाँ, इधर से पूरब चले। से उत्तर और दक्षिण चलता है, और फिर पश्चिम से उत्तर और दक्षिण। हाँ वो तो तो सीरियल तो उसी हिसाब से चलेगा तो। इधर से नहीं चलता, मतलब ये जो है ना हमारा उत्तर पहुंच के फिर ऐसे हीरा लसनिया नहीं है, हम्म, या दक्षिण चल के ऐसे नहीं है कि भाई पश्चिम की तरफ, पश्चिम से स्टार्ट होती है फिर, तभी वो आमने सामने पड़ते हैं। आमने सामने होता है। ठीक है, टाइम है अभी, हाँ बस और चुपाई करते हैं। हीरा लसनिया गोमादिक मोती पाने परवाल हेम चांदी थंब नूर के थंब कंचन अति लाल। यदि पूर्व या पश्चिम से इन थंबों को देखा जाए तो उनका क्रम इस प्रकार होता है: हीरा लसनिया गोमादिक मोती पन्ना प्रवाल स्वर्ण चांदी लोहा और अत्यधिक स्वर्ण चांदी और लोहा और अत्यधिक लालिमा से युक्त कंचन के थंब। हाँ फिर फिरोजा और कपूरिया आ जाएगा। हीरा लसनिया गोमादिक मोती पन्ना प्रवाल हेम चांदी नूर और कंचन। फिर उसके बाद हो जाता है फिरोजा और कपूरिया, याके 8 थंब रंग दोई गिन छोड़े दोए द्वार से बने हर रंग 4 4 सोए। इसके पश्चात आते हैं फिरोजा और कपूरिये के थंब शोभा देते हैं। इन 2 रंगों वाले कुल 8 थंब हैं जो प्रत्येक खांचे में 2 2 यानी कि एक कपूरिया एक फिरोजा के हिसाब से आए हैं। ये 12 थंब पूर्व एवं पश्चिम के दरवाजों के पास में हीरे से शुरू होकर उत्तर व दक्षिण के दरवाजों के पास में फिरोजा और कपूरिया पे खत्म हो जाते हैं, अभी जैसे नरेश जी ने बताया। इस प्रकार प्रत्येक रंग के आमने सामने 4 4 थंब आए हैं। तो क्लियर होगी ना कि आमने सामने किस प्रकार से अभी जैसे वर्णन किया वैसे थंब आए हैं। ए 16 थंबों का बेवरा थंब 4 4 एक रंग के सो चारों तरफों साम सामी बने मिसल 64 ए। इस प्रकार 16 थंबों का ये संक्षिप्त विवरण है। एक एक रंग के कुल 4 4 थंब हैं और चारों भागों में आमने सामने शोभा देते हैं। इन 64 थंबों की शोभा इस प्रकार आई है: चारों तरफों चंद्रवा। अब चंद्रवा थंबों का वर्णन हो गया। चारों तरफों चंद्रवा 64 थंबों के बीच जोत करे सब जवेरों जेता तले दुलीज। 64 थंबों के बीच की संपूर्ण ऊपरी जगह की छत पर चंद्रमा आया हुआ है।
चबूतरे की सतह पर जो गिलम बिछी है उसके ऊपर चंद्रमा में जड़े हुए ज्वारातों की ज्योति फैली हुई है। ये दिख रहा है, ये देखो यहाँ के चंद्रमा, ये 64 थंब घेर के और ऊपर ये चंद्रमा, थंबों के ऊपर पूरा चंद्रमा और नीचे गिलम की शोभा, ये और ये मध्य में सिंहासन। 64 थंबों के बीच में मेहराबें आई हुई हैं। इन मेहराबों के ऊपर छत की तरह चंद्रमा की शोभा आई है। उनमें अनेक प्रकार के ज्वारात जड़े हुए हैं। ये मेहराब बनी हुई है ना, इनके ऊपर ये चंद्रमा और अनेक प्रकार की ज्वारातों से जड़ा हुआ ये चंद्रमा। माहे बिरख बेली कई कटाव, अब चंद्रमा की बात हो रही है कि माहे बिरख बेली कई कटाव, कई फूल पात नकस, देख जवीर जुगत कई चंद्रवा, जानो के अति सरस। चंद्रमा के अंदर ज्वारातों से अनेक प्रकार के वृक्षों, लताओं, बेल बूटों, फूलों तथा पत्तियों आदि के चित्र अंकित हैं। उनकी ये शोभा बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रही है। तो चंद्रमा का वर्णन है ये। फिर गिलम का वर्णन आ गया कि इन चौक बिछाई गिलम, ता पर सिंहासन, चारों तरफों झलकत, जोत लहरी उठत किरण। चबूतरे के ऊपर मखमली गिलम बिछी हुई है, उसके ऊपर मध्य में सिंहासन रखा हुआ है, उसकी झलकार चारों ओर फैल रही है। नूरमयी सिंहासन से निकलने वाली ज्योतिर्मयी लहरों से प्रकाश की किरणें उठ रही हैं। हाँ जी चित्रा, आप भी कंप्लीट वर्णन थोड़ा सा चितवन के भाव से कर दो। म्यूट कर दिया सबको। राजी आपको ही सामने ला देते हैं। चितवन की तरह तो नहीं मुझे बोलना हाँ आएगा, फिर मैं भी वैसे ही प्रेम से जो कंप्लीट वर्णन किया है उसको 5-7 मिनट में। हाँ जी, प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हमने आज अपना पढ़ा 5वीं गोल हवेली श्री मूल मिलावा का वर्णन। धनी दिखा रहे हैं निज नैनों से, तो अपनी सुरता हम मध्य के चबूतरे में केंद्रित करें, जहाँ कंचन रंग के सिंहासन पर हम पिया के संग बैठे हैं उनको घेर कर। तो सबसे पहले राजी ने हमें वो मध्य के चबूतरे से शुरू किया, तो 64 थंबों के बेवरा से शुरू किया राजी ने। तो जिस तरह से हम मध्य के चबूतरे में सबसे पहले हमारे बड़े 4 मेहराबी द्वार आते हैं। जैसे पूर्व की दिशा में हो गए हमारे ये 2 5 के थंब, जो मेन एक मेहराबी द्वार ये हरे रंग का बनता है, और उसके दाएं बाएं नीलवी के थंब। तो इसी तरह से ये पश्चिम में हमारे सेंटर में आएंगे नीलवी के थंब, और 2 हमारे आसपास 5 के नूरी थंब। फिर इस तरह से हम उत्तर दिशा में देखें तो बीच में आएंगे 2 मेहराबी द्वार बनेगा हमारा पुखराज के थंबों से, और आसपास आएंगे माणिक के थंब। और फिर दक्षिण दिशा में जाएं तो बीच में माणिक के और आसपास उनके पुखराज के पीले रंग के। तो ये 4-4 थंबों को मेहराबी द्वार कह के धनी ने कहा कि इन द्वारों के आगे आई हैं, बीच में सेंटर में सीढ़ियां आई हैं। तो बस वो सीढ़ी की जगह छोड़ते ही जैसे हम पूरब से अपने दक्षिण की तरफ होते हैं, तो फिर हमारे वो 4 खांचे बन जाते हैं, जिसमें हमारे 12-12 थंब आए हैं। तो हर थंब एक नग का जड़ा हुआ नूरी थंब है। मतलब हम रंगों की तो क्या ही बात करें, अनंत रंग एक थंब में दिखाई देते होंगे वहां पे, क्योंकि सब कुछ धनी के नूर से वहां बना हुआ है। तो जैसे सबसे पहले आएगा हमारा पूरब की दिशा से शुरू करें तो हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन,
पिरोजा और कपूरिया, जिसमें से जो ये चार हैं, हेम, चांदी, नूर, कंचन, ये हमारे धातु के नग हैं, और जो बाकी के हैं वो नगों और जवेरों के हैं। तो ये सारे के सारे थंब एक दूसरे की झलकार एक दूसरे में डाल के जो इनकी मेहराबें आएंगी ना, वो दीवार की तरह बीच में, मतलब ना जगह खाली जो हमें यहाँ दिखाई देती है वो नहीं होगी, वहां नूर की दीवारें बन जाएंगी, दो दो रंग की मेहराबें, बीच में आई नूर की दीवारें, अनंत ज्योति के चौक बन जाएंगे, बीच में हमारा सिंहासन है कंचन रंग का। तो ये थंब चार खांचों में जिस तरह आए हैं, तो एक दूसरे के ज्योति जब दूसरी से टकराएगी, जो धनी हमेशा कहते हैं कि वो जो प्रेम का युद्ध होगा ना, उससे अनंत चौक बन जाएंगे। रसानंद सागर में श्री युगलदास महाराज जी ने ये चौक बताए कि ये चौक चकोर भी बनते हैं, ये हमारे वो ट्रायंगल भी बनते हैं, तो अनंत रोशनी ही रोशनी, और वो भी शीतल, एक प्रकाश, सुंदर शीतल और नूरी प्रकाश की, जिससे हम खेल भी सकते हैं, इतना स्व प्रकाशित सब कुछ की एक दूसरे के साथ जो किरणें टकराएंगी वो किस तरह हमारे चंद्रमा पे जाती हैं। और चंद्रमा में आज चौपाई आई कि इतने बेल बूटे, इतनी नक्शकारी है उस चंद्रमा में, हरे रंग का मूल मिलावा का जो चंद्रमा आया है उस पे चेतन चित्रकारी, तो जो हमारे धनी का और श्यामा जी का पूरा स्वरूप से जो ज्योति निकलती है, वो महाराज जी कहते हैं कि एक माशूक थंब खड़ा होता है जो चंद्रमा के सेंटर में जाके लगता है। तो कैसे पूरे के पूरे आसपास ज्योति के चौक, बीच में एक प्यारा सा नूरी थंब बना। वो थंब क्या है? ज्योति का थंब, मतलब धनी के और श्यामा जी के और हमारे सिंहासन से जो नूर निकलता है, जब वो चंद्रमा पे जाके टकराता है, फिर वहां से वो वापिस आता है। फिर गिलम की जो चित्रकारी है, गिलम एक हाथ की मोटी बताई, जिसमें हम बैठे तो वो बैठ जाती है, हम खड़े हो तो वो खड़ी हो जाती है। हमारे कोमल चरण जैसे हम वो गिलम पे रखते हैं, जैसे मैंने चबूतरा चढ़ा, 3 सीढ़ी चढ़ते ही वो मुझे गिलम का एहसास होता है, और बिल्कुल थंबों के भर भर के बिछी हुई है गिलम। वो जो हमारे थंब हैं उनके बीच में नूरी कठेड़े आए हैं कि अगर हम उन कठेड़ों के साथ लग के बैठे हैं या इन कठेड़ों में खड़े हैं, इनके आगे तकियों का वर्णन आएगा अभी, तो अगर हम यहाँ पर हैं तो वो कोमल गिलम हमारे संग खेलती है, बैठे तो बैठ गई, खड़े हुए तो खड़े हो गई। तो वो इतनी सुंदर कोमल चित्रकारी वाली गिलम है, और 1000 पाखुड़ी का फूल जिसके ऊपर हमारा सिंहासन विराजमान है। तो ये मूल मिलावे के अभी सिर्फ बीच के मध्य चौक के ये बाहर की हार का वर्णन हुआ है, जो कठेड़े के साथ लग लग के आई है। तो प्रणाम जी सुंदर साथ जी सब। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्यारा वर्णन पूरा इतना हो गया, कुछ रह तो नहीं गया सुंदर साथ जी? कुछ भी रह गया तो वो बोल सकते हैं, बाकी चित्रा ने अच्छे से बोल दिया, सारे जितनी चुपाइयां आई हैं हमारी कंप्लीट। हाँ जी सुंदर साथ जी, चुपाई दोहरा दो जिसका खुला हुआ है। इन चौक बिछाई गिलम, तापर सिंहासन, चारों तरफों झलकत, ज्योत लहरी उठत किरण, ज्योत लहरी उठत किरण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।